दोस्तों, कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी तैयारी छोड़ने से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर करना कि आपने इस परीक्षा की तैयारी या फिर ये काम स्टार्ट ही क्यों किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग करते हैं डिस्कस 30 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर समय की अनुपलब्धता के कारण जो वीडियोज हैं वो समय से आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन आगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको नियमित समय पर सुबह के समय जो 5 बजे वीडियो मिलता था उसी समय पर आपको उपलब्ध करवाया जाए। तो 1-2 दिन आप लोग और मैनेज करिए, इसके बाद सभी प्रश्न और सभी वीडियोज सही समय पर आपको मिलते रहेंगे। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया था, ये प्रश्न फ्रेंड्स, और इसका आंसर क्या होगा बताओ। देखो, वीडियो थोड़ा सा लेट आया है तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा। विश्व रेबीज दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखो, 28 सितंबर को मनाया जाता है। रेबीज एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है? जूनोटिक बीमारी वह बीमारी होती है जो पशुओं से मानवों में आती है। जैसे कि कोई पशु है, कुत्ता है, वो आपको काट लेता है तब आप बीमार हो जाते हो। इसी प्रकार से तमाम अन्य बीमारियां भी पशुओं से आती हैं। तो पहली बार विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था और 2021 में विश्व रेबीज दिवस का 15वां संस्करण होगा। इसकी थीम रखी गई है रेबीज, फैक्ट्स नॉट फियर। अब यहाँ पर देखो, एक चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है और वो है कोविड-19 को लेकर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कोविड-19 एक जूनोटिक बीमारी है या नहीं है। मतलब ये जो बीमारी है ये पशुओं से आई है या फिर पक्षियों से आई है, अभी इस पर कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। फिलहाल अभी ये जो प्रश्न है ये अनुत्तरित है। हाल ही में समर्पण पोर्टल ये किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? समर्पण पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने स्टार्ट किया है? आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। विकल्प सी सही है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय और देवीलाल की जयंती पर समर्पण पोर्टल और हुनर ऐप को लॉन्च किया है। आपको याद होगा कि 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस के रूप में भी। और ये जो समर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है हरियाणा में, तो ये क्या करेगा? देखिए, अगर आप सेवा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इसको बोलते हैं ना कि अगर आप स्वयं से भी बनना चाहते हैं, आपके मन में है कि आप समाज की सेवा करें, तो इस पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी हाल ही में कुछ और भी पोर्टल लॉन्च हुए हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि विद्यांजलि पोर्टल ये लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा शिक्षा पर्व के अवसर पर, और ये कब मनाया गया था? 29 जुलाई को, आपको याद होगा। और ई श्रम पोर्टल ये लॉन्च किया था श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, प्राण पोर्टल, PRAN, प्राण पोर्टल, जिसको लॉन्च किया गया है हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। तो समर्पण पोर्टल ये हरियाणा ने स्टार्ट किया है। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मास्टर कार्ड आप यूज कर रहे होंगे, तो उसके जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं मैग्नस कार्लसन। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन कौन है? मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के शतरंज के खिलाड़ी हैं और शतरंज के तात्कालिक ग्रैंड मास्टर और विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। मास्टर कार्ड इसकी स्थापना हुई कब? 1966 में, 1966। मुख्यालय मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष कौन है? माइकल मी बैक। और देखिए फ्रेंड्स, अब आपकी परीक्षाओं में समय बहुत कम बचा हुआ है। करंट अफेयर में अगर आपको दिक्कत आ रही है, नोट्स आपने तैयार नहीं किया है, तो फिर अब नोट्स तैयार करने का वक्त भी नहीं है। तो इसके लिए अब आप हमारी PDF का सहारा ले सकते हैं। ये सारी PDF आपके लिए बिल्कुल बहुत ही कम कीमत में अवेलेबल करवाई जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी भी चीज़ की कीमत देते हैं तो फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन भी आता है कि हमने पैसा दिया है तो हम पढ़ें। और साथ ही साथ जो लोग इस PDF पर काम करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा उनको भी मिल जाता है, जिसके लिए आपको कुछ नॉमिनल फ़ी यहाँ पर देनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत के बाद कोई भी जो सेशन आपको मिलता है, जो भी PDF मिलती है, उस पर डेली जो काम करना पड़ता है, तब जाके PDF आपके सामने आ पाती है। काफ़ी समर्पित रहना पड़ता है। तो ये कास्ट उसकी एवज में बहुत ही कम है और ये आपके लिए अपने ऊपर किया गया सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो मोइन अली जो है ये कहाँ से खेलते थे? ये खेलते थे कहाँ से? इंग्लैंड से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और देखिए, इंग्लैंड के ऑलराउंडर माने जाते थे ये मोइन अली, जिन्होंने हाल ही में
टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेकर वर्ल्ड क्रिकेट को चौंका दिया है। संन्यास के बाद मोइन अली ने कहा, उन्होंने कई सारे बड़े बड़े खुलासे किए हैं और एक सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने बेन स्टोक्स पर आरोप लगाए हैं कि बेन स्टोक्स की तरह वो एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते थे, लेकिन एलिस्टर कुक के एक फैसले ने उनका करियर जो है वो बदल कर रख दिया है। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान के पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर से टकराने के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी रेड अलर्ट है गुलाब साइक्लोन की वजह से। विकल्प ए सही है। अच्छा ये बताओ कि गुलाब नाम किसने दिया है? जी हाँ, बिल्कुल सही, गुलाब नाम दिया गया है इस बार पाकिस्तान के द्वारा। तो गुलाब नाम ये चक्रवातों की नामों की सूची में से एक है जिसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक आयोग, एशिया और प्रशांत क्षेत्र, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा ये जो नामों की लिस्ट बनाई गई है उसमें से एक है। और इस पैनल में कुल 13 देश हैं। कौन कौन से हैं? एक तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। ठीक है। किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर भी आपको डेफिनेटली पता होगा, ये है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में अगर आप जाएंगे तो इस समय जगह जगह इस प्रकार के पोस्टर आपको देखने को मिलेंगे जहां पर समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने, समर्थन करने की बात यहाँ पर कही गई है। और देखिए फ्रेंड्स, 2007 में ही स्विट्जरलैंड द्वारा समलैंगिक लोगों को साथ रहने का अधिकार दिया जा चुका था। ऐसे में अब उसी कड़ी में समलैंगिक लोगों को ज़्यादा मतलब और अधिक अधिकार देते हुए विवाह करने तक की अनुमति दे दी गई है। कुल 64.1% लोग इसके पक्ष में रहे। हालांकि बाकी लोगों ने ये कहा कि एक बच्चे को माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में ये विवाह जो है वो उचित नहीं है। फिलहाल अपनी अपनी मानसिकता होती है फ्रेंड्स। और अगर बात की जाए मानव स्वतंत्रता की तो ये किसी का पर्सनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से तो मेरे हिसाब से ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। एनीवे, लेकिन किसी की अगर पर्सनल उसका डिसीजन है तो हम उस पर हस्तक्षेप भी तो नहीं कर सकते हैं। 24 सितंबर को कौन से देश ने कोविशील्ड को आधिकारिक मान्यता प्रदान कर दी है? तो ये देश बन गया है इटली। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। इटली के अलावा स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, लातविया, नीदरलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, एस्टोनिया जैसे देशों ने भी कोविशील्ड को मान्यता प्रदान कर दी है। इटली ने हाल ही में 24 तारीख को यानी कि 24 सितंबर को कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनिका की तरफ से संयुक्त रूप से विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से निर्मित कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन है। इटली में भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले भारतीय कार्डधारक अब इतालवी ग्रीन पास के लिए पात्र होंगे। तो जो अभी आधार पूना वाला है, आपको पता होगा कि आधार पूना वाला को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया था। इसमें भारत से 3 लोग थे। कौन कौन से लोग थे? एक तो आपको याद होगा ममता बनर्जी थी, दूसरे कौन थे? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और आधार पूनावाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये बैंक है आरबीएल बैंक, ऑप्शन बी। अच्छा ये बताओ कि आरबीएल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुंबई में है। स्थापना हुई थी कब? 1943 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, गवर्नर वर्तमान में है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व होगा उसकी जिम्मेदारी किससे सौंपी गई है? इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 होने वाला है, उसमें भारत की ओर से लीड करेंगी कौन? पूर्णिमा तिवारी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर कल्चर, मीडिया एंड गवर्नेंस की पूर्व छात्रा पूर्णिमा तिवारी यूनाइटेड नेशंस गवर्नेंस फोरम 2021 में देश की ओर से यूथ एम्बेसडर के तौर पर प्रतिनिधित्व करेंगी। 16वीं वार्षिक यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बैठक का आयोजन पोलैंड सरकार की अध्यक्षता में 6 से 10 दिसंबर तक केटोवाइस में किया जाएगा। और इसकी जो थीम होगी, विषय होगा, वो होगा इंटरनेट यूनाइटेड।
और पूर्णिमा तिवारी उन 30 एम्बेसडर में से एक हैं जिन्हें 193 देशों के आवेदकों में से चुना गया। इन्हें वैश्विक स्तरीय चर्चा इंटरनेट गवर्नेंस विषय पर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। पूर्णिमा ने मीडिया गवर्नेंस में एमए की डिग्री ली है, जिसे सेंटर फॉर कल्चर, मीडिया एंड गवर्नेंस, यूजीसी और रिसर्च काउंसिल, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ रिसर्च मैपिंग इंडिया यूके से मान्यता प्राप्त है। तो याद रखना कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इसको जो है आयोजित करेगा पोलैंड, ये दिसंबर में आयोजित होगा। भारत की ओर से इसमें जाएंगी पूर्णिमा तिवारी। तो कुछ देखो, जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं ना, उनको कुछ लाइनों में तोड़ा करो। जब मैं कोई भी चीज़ फैक्ट कोई आपको बताऊं तो उसको सोचा करो कि सबसे कम शब्दों में अगर इसे याद रखना हो तो किस प्रकार से याद रखोगे। तो लंबे लंबे जो प्रश्न होते हैं 1-2 लाइन में उसे आप बदल लिया करो। अब यहाँ पर मैं अगर 1-2 लाइन लिखूंगा तो फिर आपको ही दिक्कत होगी, इसलिए मैं यहाँ पर हर बात को बहुत ही डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो इनका नाम है नीबाबेन आचार्य। विकल्प ए आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, भारत में जो लोग यानी कि जो महिलाएं पहली बार किसी महत्वपूर्ण पद पर आई हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। प्रतिभा पाटिल, नाम याद रखना, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। और इंदिरा गांधी, ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सरोजिनी नायडू, ये पहली महिला राज्यपाल थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। कब से कब तक? 1947 से लेकर 1949 तक। सुचेता कृपलानी जो हैं ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। अच्छा, सरोजिनी नायडू के नाम पर एक दिवस भी मनाया जाता है, आपको याद होगा। और ये दिवस जो है कब मनाया जाता है? याद करो, ये दिवस होता है 13 फरवरी को, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये आपको याद रखना होगा। और मीरा कुमार के बारे में आप जानते ही हैं, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। इसके अलावा किरण बेदी, ये भारत की पहली भारतीय आरक्षी सेवा यानी कि पहली आईपीएस अधिकारी थी। और तेजस्विनी सावंत, ये विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता विजेता रहीं। उन्होंने म्यूनिख में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता 2010 में 50 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल की थी। हरिता कौर देओल, ये भारतीय वायुसेना में पहली महिला पायलट बनी थी। कल्पना चावला के बारे में आप जानते ही हैं, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। और शिवांगी सिंह, ये पहली महिला नौसेना पायलट बनी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में कुछ किताबें भी आई हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि जंगल नामक एक किताब आई है जो कि लिखी गई है अमितो घोष के द्वारा। 400 डेज किताब आ रही है, अभी रिलीज नहीं हुई है। इसे चेतन भगत ने लिखा है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज इज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन, निरूपा राव की किताब है। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, विजय गोखले की किताब। और माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये किताब है पेप्सिको की पूर्व जो अध्यक्ष रह चुकी हैं इंदिरा नूई, उनकी किताब है। और ये काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं। और एक किताब और आई है कलराज मिश्र की, ये किताब है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।